हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सही से समझेंगे, समझने का भी है। देखिए क्या बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में आपको पता है कि ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इसके सिमिलर ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसका सिमिलर ट्राइंगल ये हो जाएगा। अगर हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे तो जैसे ए बी सी और ये है डी ई एफ, तो ये ABC जो है DEF के सिमिलर ट्राइंगल कब होगा? जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे तो हमारे ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर congruent to triangle DEF when AB is equals to DE, राइट। ए बी डी के इक्वल होगा, ए सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा एंड बी सी आपका ई एफ के इक्वल हो जाएगा। बाकी कंडीशंस हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसके लिए यही समझ लीजिए। मेन क्या है इसमें, यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की और बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। सो बेस हमारा क्या होता है? जैसे ये हाइट क्या हो जाएगी हमारी, जैसे ये ट्राइंगल हमने बना लिया तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? ये, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? ये, ओके। ये सी हो गया, ये ए एम हमारा क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो बस फिलहाल इसमें इतना समझेंगे। जो मेन थ्योरम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती ही आती है, वो है बीपीटी थ्योरम। देखिए बेटा, इस थ्योरम को रट लीजिए, राइट। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। किस वे में आ सकता है क्वेश्चन? फर्स्ट किस वे में पूछ सकता है? स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। और किस वे में पूछ सकता है? थ्योरम दे दे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंस पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, राइट। तो इस वे में भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा पूरा। स्टेटमेंट हमारा ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो जो अदर टू साइड्स है वो भी डिस्टिंक्ट, अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, तो जो अदर टू साइड्स होंगी वो भी इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी, राइट। मतलब जैसे डी और ई, ये कोई साइड हमने ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने, तो वो डी और ई जो पॉइंट होंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो ए बी और ए सी को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये प्रूव करना है हमें, ओके। तो यहां पर अगर हम गिवन की बात करते हैं तो गिवन क्या है? गिवन है अ ट्राइंगल एबीसी, अ ट्राइंगल एबीसी। बहुत ध्यान से समझेंगे। अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई जो है पैरेलल टू बीसी है, राइट। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एई अपॉन ईसी, राइट। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन में क्या है? जॉइन CD एंड BE। CD और B को ज्वाइन किया, और भी करना पड़ेगा, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू AD। E से AD पर परपेंडिकुलर एंड D से AE पर परपेंडिकुलर, राइट। तो हम इनके नेम भी दे सकते हैं, M एंड N, राइट। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, मतलब कि इसको बोल सकते हैं EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE, राइट। ये हमें कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसको थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए, थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसको समझ लीजिए बहुत सही से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी जरूर आती है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ADE में लेंगे। इन ट्राइंगल ADE, तो ADE ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारा? AD और हाइट क्या होगी? EN,
राइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा AD और हाइट है EN। क्लियर। अब यही चीज हम फिर लेंगे इन ट्राइंगल BDE में। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा? 1/2 बेस, बेस कितना होगा हमारा DE, और इस ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी होगी हमारी? वो भी EN ही होगी। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा AD है और हाइट EN है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू 1/2 बेस हमारा BD और हाइट हमारी EN ही होगी। ओके। फिर हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा AD/DB आ जाएगा। ओके। सेकंड इसी वे में ADE तो रहेगा ही रहेगा, फिर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब CDE ट्राइंगल में बेस कितना होगा हमारा EC एंड हाइट कितनी होगी हमारी DM, राइट। अब एरिया ऑफ ADE में इस बार हम बेस लेंगे AE और हाइट कितने लेंगे DM। क्लियर। फिर इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से AD कट जाएगा तो हमारा DBE और CDE का रेशियो आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस, हमने बताया था आपको, एक बार तो बेस लेंगे हम AD, तो हाइट कितनी होगी हमारी EN, राइट। एंड अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे तो वही 1/2 बेस इंटू हाइट तो रहेगा इसमें। तो इस बार जो हमारी बेस होगा वो क्या होगा? बेस होगा हमारा BD और हाइट कितनी होगी हमारी इसमें EN, राइट। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE कितना हो जाएगा? डिवाइड करते हैं, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। तो 1/2 से 1/2, EN से EN क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD, राइट। AD अपॉन BD हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड कर लेंगे। नाउ अब क्या करेंगे? ADE में बेस अब की बार चेंज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इस बार फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बट हम बेस इसमें चेंज करेंगे। बेस हमारा होगा AE, बेस क्या होगा? AE। तो बेस हो जाएगा हमारा AE और हाइट कितनी होगी हमारी? DM, राइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल अब की बार लेंगे CDE, तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट ही रहेगा, लेकिन बेस जो होगा हमारा वो क्या होगा? CE और हाइट क्या होगी हमारी? DM, राइट। सेम वही है जो आपको बताया स्टार्टिंग में, ऐसे ही अब इनको डिवाइड करेंगे। सो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE कितना हो जाएगा? 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 CE इंटू DM से DM कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या आ जाएगा? AE अपॉन CE। इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या डिफरेंस है बस हमारा फर्स्ट और सेकंड में, ये ADE अपॉन BDE है और ये ADE अपॉन CDE है, राइट। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, हम 9th में पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, देखो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, राइट। लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE लाई ऑन द सेम बेस कौन सा है? DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, राइट। अगर सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के लाई करते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो कैसे होता है? इक्वल होता है, राइट। बस यही हमें लिखना है। नाउ ट्राइंगल बोलेंगे BDE एंड ट्राइंगल CDE lie on सेम बेस कौन सा बोलेंगे? DE,
between same parallel lines BC and DE। BC और DE के बीच में लाई कर रहा है, सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब देखिए इक्वेशन नंबर इसको बोल देंगे हम थर्ड। BDE जो है वो CDE के इक्वल हो गया। हमें यही तो चाहिए था कि हमारा जो BDE है वो CDE के इक्वल हो जाए, क्योंकि देखिए ये ADE है, ये BDE है, ये ADE है, ये CDE है, ये BDE अगर CDE इक्वल हो जाए तो हमारे ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब इनको इक्वल प्रूव कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, जो ADE है उसके प्लेस पर BDE और BDE के प्लेस पर CDE, राइट। मतलब ADE के तो ऐसे रहेगा, तो ADE अपॉन BDE और BDE और CDE, BDE और CDE इक्वल हो गए ना, तो AD अपॉन BD क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE, राइट। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। अब देखिए इसकी कन्वर्स थ्योरम होती है, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है, अब कन्वर्स थ्योरम में क्या है आपको सिर्फ समझनी है। कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स में क्या होगा कि उसमें गिवन होगा, जैसे इसमें था, सिंपली आपको ध्यान भी रखना है क्या कि अगर DE पैरेलल टू BC है, यहां पर गिवन था DE पैरेलल टू BC, इफ DE इज पैरेलल टू BC देन बाय BPT, जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इफ DE पैरेलल टू BC देन बाय BPT AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, राइट। अब कन्वर्स में क्या करेंगे, अब क्या रेशियो गिवन होगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, देन लाइंस आर पैरेलल, देन DE इज पैरेलल टू BC, राइट, देन DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। सो कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहेंगे, if BC is parallel to DE, if BC is parallel to DE then by converse of BPT, converse of BPT क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल्स टू AD अपॉन BD, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट। सो कन्वर्स भी और वैसे भी दोनों ध्यान रखने हैं आपको, दोनों भी में करना है।